ईश्वर तब फिदा होता है जब आप अपनी मेहनत पे फिदा होते हैं, और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, वो महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़े, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़े कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनत ही आदमी है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो मोटिवेट होना जरूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मोटिवेट ज़रूर होना पड़ेगा आपको। और आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको मोटिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले 5 सालों में आप कहां रहोगे, ये इन 5 बातों पर निर्भर करेगा। पहला, कि आप अभी क्या कर रहे हो। दूसरा, कि आपने अपने जीवन के लिए लक्ष्य क्या तैयार किया है। तीसरा, कि आप किस प्रकार की किताबें पढ़ते भी हो या नहीं। चौथा, कि आपके दोस्त किस प्रकार के हैं। और पांचवा, कि आपकी आदतें कैसी हैं। इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान कौन है? इस दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो होता है जिसके ख्वाब भी टूटे, सपने भी टूटे, अपने भी रूठे, सब रिश्ते नाते सब छूट गए, और फिर भी वो कहता है सब ठीक है। फिर मुस्कुराते हुए वो फिर से मेहनत करता है, अपने काम पर फोकस करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि ये सभी मेरे अपने हो सकते हैं, ये सभी चीजें फिर से सही हो सकती है अगर मैं एक बार सफल हो गया तो, है ना? महसूस कर लिया कि इस धरती पे वो आदमी कभी दुखी नहीं रह सकता, वो कभी मायूस नहीं रह सकता, जिस आदमी को यह अंतरात्मा से पता है कि आत्मा का असली स्वभाव ये है। और आप और हम क्या हैं? अरे ये तो हजारों बार जल गया अपना, ये अनंत बार जल गया, अनादि बार अपना जल गया है। भाभी जी आप पिछले बहू में ओम जी थे, ओम जी आप पिछले बहू में भाभी जी थे, और आप अनंत काल से एक दोनों का सौदा काट नहीं पा रहे हैं। आप अनंत काल से साथ है। ये बात मजाक की नहीं है, ये सच है। आप उन्हीं लोगों के साथ रहते हो जो अनादि काल से वो आत्माएं साथ है, अनादि काल से। और बात कर रहे हैं अपन शरीर की। मैं कह रहा हूं साला, जो अनादि और अनंत है उसका स्वभाव देखो और बोलो मेरे साथ, वो है ऊर्जा। तो जोरू का गुलाम ये कोई अपमान नहीं है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उस लड़की ने अपना घर-बार, अपना परिवार सब छोड़ा है, उसके लिए नहीं तो और किसके लिए बनूं? ये तो कॉम्प्लीमेंट है, गर्व से बोलिए। क्यों नहीं करूं? उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए, मैं इतना नहीं कर सकता उसके लिए? कोई भी आपके सामने आता है, कितने पैसे लगते हैं आपका ये बोलने में कि बड़े अच्छे लग रहे हैं? कितने पैसे लगते बताओ? लेकिन कितने लोग बोल लेते हैं पतले लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। अरे क्यों इतनी कहानियां करना? खुश कर दो, 1 मिनट के लिए मिले हैं सामने वाले से, बोल दो अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हो, बड़े प्यारे लग रहे हो। कितने पैसे लगे भाई, लेकिन कहानियां करना। जिस माँ बाप ने बच्चों को बचपन में पूरी तरीके से संस्कार दिए होंगे ना अच्छे, वो कभी भी फ्यूचर में जाकर के रास्ता नहीं भटके, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत है। वो आपको बचपन से ही शुरू करनी पड़ेगी। स्कूल भेजने से पहले घर में उनकी क्लास लगाइए अध्यात्म को लेकर के। अपने भारत में कोई ग्रंथों की कमी नहीं है, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको पढ़ाइए, उनको सुनाइए, और एक फैमिली गेट टुगेदर रखिए जिसमें आप घर वाले बैठ करके बच्चों के साथ थोड़ी सी धर्म की चर्चा करो। सारे बच्चे इस दिवाली घर नहीं जा पाए होंगे,
एक्चुअली कल मैं हॉस्टल में कुछ बच्चों से मिला जो घर नहीं जाएंगे दिवाली में। और क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इस साल उनको तैयारी करनी है अपने एग्जामिनेशन की, और यहाँ रह के मतलब अपनी दिवाली को भी त्याग देते हैं। और जितने भी बच्चे दिवाली में अपने घर नहीं जा पाए, तो हम सब आपका परिवार है। ये सब वीडियो हम इसीलिए करते हैं कि आपसे कनेक्टेड रहें, आपको भी मज़ा आए, हम सब आपके साथ दिवाली सेलिब्रेट करें। और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सेक्रीफाइसेस, सारे जितने भी बलिदान आपने दिए हैं, ऊपर वाला देखेगा। एक ना एक दिन सब आपको लगेगा कि वर्थ था। आप और हम अनुभव से बताओ, जब अपन गर्मी में रहते हैं तो सर्दी की इच्छा होती है कि नहीं होती है? बोलो ना यार। जब घनघोर 50 डिग्री में रहते हैं तो ऐसा रहे यार सर्दी चाहिए थोड़ी, और जब सर्दी में अपनी फूंकनी बंद हो जाती है तब अपन क्या सोचते हैं? यार गर्मी चाहिए। और जब बीच में जंक्शन पॉइंट पे उमस में दिमाग खराब होता है तो नहीं कहते कि थोड़ा बारिश चाहिए, थोड़ा उमस ज्यादा हो रही है, चाहिए कि नहीं? जीवन कभी भी अकेले मौसम का रोमांचकारी जीवन नहीं होता। तीनों चारों मौसम जरूरी हैं फसलों के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, शरीर की इम्यूनिटी के लिए। सर्दी पराकाष्ठा तक चाहिए, गर्मी पराकाष्ठा तक, बारिश पराकाष्ठा तक, और बसंत भी पराकाष्ठा तक। अब मुझे आप बता दो कि कोई आदमी कहे कि मेरे 12 महीने बसंत रहना चाहिए, तो तू बसंती बन जाएगी तांगे वाली। एक आदमी सफलता के लिए लॉन्ग टर्म निवेश करता है, और वो आदमी जब लॉन्ग टर्म निवेश करता है तो सिस्टमेटिक चलता है, प्रोसेस से चलता है। यदि आपकी आशा एक दिन में भाग्य बनाने की है तो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हो। जैसा भारत में लाखों लोगों का अब दिल ऐसा करता है, बहुत साल हो गए एक दिन में करोड़पति बनूंगा, बॉडी नहीं बन रही साला, एक दिन में जिम जाके बना के आऊंगा। एक दिन में करने वाले लोग तबाही की तरफ जाते हैं। धीरे धीरे सहने सहने वर्ष लगते हैं, लेकिन एक दिन आप कामयाब हो जाते हैं भाई। क्यों? किस बिहाफ पे, किस बल पे? प्रकृति में न्याय है। जिसने भी प्रोसेस को फॉलो किया, डेली लीडरशिप डेवलप की, वो एक दिन ग्रो कर जाता है और एक दिन अमीर बनता है। एक शामू का दिमाग, शामू का, ओए सुन चुप रहे पीछे, इतनी लंबी गीत गाने की क्या जरूरत है? उसने अगला दरवाजा खटखटाया, ठक ठक, घर में बहू बेटी है, क्यों? रात गुजारनी। सालों की लाल कर दी। रामू सही जा रहा था, सिस्टम से सिस्टम जा रहा था, एक घर में जगह मिल जाती। शामू ने कहा नहीं, एक दिन में एबीपीएस बनूंगा, ले लाल करवा के आ जा। साला किधर जाएगा, कहाँ जाएगा? प्रोसेस मत तोड़ो। कभी गाय भैंस का दूध निकाला तो जाते ही लूम जाते हो क्या? दे छींटे, धुलाई, मसलाई, तैयारी, पहुंचना। पहुंचना समझते हो? पहुंचना का मतलब ले ले ऐसे, मतलब ऐसे करके, और मतलब तैयार हो जाती है दूध देने के लिए ऐसे। सही समझ रहे हो ना आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और फिर आप जो जाते लेते हैं तो साला लात देगी उसके, वो लात मारेगी। प्रोसेस 11 दिन, 9 दिन या 7 दिन पहले खूंटा कट जाएगा, खूंटा। ये क्या है? अरे भाई शादी 21 को होगी, लेकिन तेरे को तैयारी भी तो करनी है, तेरे को एक रिथम में भी तो लाना है। तो फिर बुआएं आ रही है, बेटियां आ रही है, भाभी पीटी रगड़ रही है, कोई तेल में नमक डाल रहा है, कोई खूंटा तान रहा है, कोई पूड़ी में पुआ डाल रहा है, पुए में खूंटे डाल रहा है। बाहर ये क्या है? अरे इसको साले को सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये करेगा नहीं। इसलिए उसको 7 दिन पहले प्रिपेयर किया जाता है कि तू मिशन पे जा रहा है, तेरे को पपोड़ के तैयारी करनी पड़ती है। प्रोसेस आप देख लो तो उसको सारी ऊपरी पढ़ाई सब क्लियर हो जाती है। नहीं अगर डायरेक्ट कहीं से आया, शादी के दिन ही आए तो साला शादी सफल नहीं हो। उसको उस फॉर्मेशन में लाया जाता है, उसको उस रिदम में लाया जाता है। ज्यादा तंत्रिका तंत्र इधर उधर तो उसको नॉर्मल किया जाता है। एक आदमी था, अपने बैंक में गया, किसी दूसरे आदमी ने उसको चेक दिया था, चेक लेके गया और जाके बोला भाई साहब ये मेरा चेक कब तक से कर जाएगा? 3 दिन लगेंगे। एसबीआई वाला था, उसका भी टोन अलग ही होता, 3 दिन लगेंगे। अरे भाई साहब वो सामने वाले बैंक का ही है, वो जो है ना वो मेरा वही है, इसका
तो वो कहते अरे सर आपको ये पता नहीं है कि सिस्टम है, हमारा प्रोसेस है। अभी आप अगर रास्ते में जा रहे हो शमशान के आगे मर जाओ तो आपको डायरेक्ट वहां पे जलाएंगे या पहले घर लेके जाएंगे? घर ही लेके जाएंगे। एक कि भाई पहले पहले ब्रह्मचर्य आश्रम आता है, फिर गृहस्थाश्रम आता है, फिर वानप्रस्थ आश्रम आता है, फिर संन्यास आश्रम आता है। आता है कि नहीं आता है? पहले आप शिशु होते हैं, फिर आप किशोर होते हैं, फिर आप युवा होते हैं, फिर आप बुढ़े होते हैं। ये प्रोसेस है कि नहीं? या कोई ऐसा है कि नहीं सर मैं क्या किशोर तो आया था, फिर मैं शिशु बाद में हुआ, ऐसा कुछ है? नहीं, सिस्टम घड़ी इधर बांधते हैं, इधर सिस्टम को फॉलो करना जरूरी है। अगर जहां ध्यान देना चाहिए वहां तो ध्यान देते नहीं हो। 1000 लड़कों पे 840 लड़की बची, तो गाड़ी पे बिठाने के लिए टाइगर चाहिए कि लड़के चाहिए? तुम्हारे को समझ में भी आता है कि क्या सामान चाहिए? फालतू की बकवास करते हैं। सिस्टम सिस्टम 1000 लड़कों पे इतनी सी लड़कियां बची है। सेव गर्ल्स समझो, पागल हो। और पत्नी को अगर पीछे बिठा लेंगे तो पत्नी के टाइगर से कम होती है। तुम समझते नहीं हो यार, सब टाइगर सही है तुम यार फालतू के। अगर जहां ध्यान देना चाहिए वहां तो ध्यान देते नहीं हो। 1000 लड़कों पे 840 लड़की बची, तो गाड़ी पे बिठाने के लिए टाइगर चाहिए कि लड़के चाहिए? तुम्हारे को समझ में भी आता है कि क्या सामान चाहिए? फालतू की बकवास करते हैं। सिस्टम सिस्टम 1000 लड़कों पे इतनी सी लड़कियां बची है। सेव गर्ल्स समझो, पागल हो। और पत्नी को अगर पीछे बिठा लेंगे तो पत्नी के टाइगर से कम होती है। तुम समझते नहीं हो यार, सब टाइगर सही है तुम यार फालतू के। आपको ही सोचना है किनके साथ कौन सा कैंटीन, कौन सा टॉयलेट, कौन सा बाथरूम, आपको ही सोचना है। आपको ही सोचना है, आपको ही विचार करना है कौन सा कॉरिडोर, ऑफिस की वो कौन सी जगह है जहां के लिए आप उपयुक्त हैं और वो जगह आपके लिए उपयुक्त है। आपका लेवल बहुत बड़ा है और संगत में आके दारू चालू हो गई। ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं, लोगों को पता नहीं। पद बड़ा है और चौराहे पे नाली के पास पड़े हैं। पद इतना बड़ा और वो नाली, दोनों कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं खाएगा भाई। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, मैं कह रहा हूं पद की गरिमा को लजाना नहीं, पद की गरिमा को कभी लांछन नहीं लगने देना, क्योंकि आप में ऑर्गेनाइजेशन झलकती है। आप एम्बेसडर हैं, आप राजदूत। आपकी आवाज नहीं निकलती, उनकी आवाज में दहाड़ है, मैं मां कसम खा के कह रहा हूं, लेकिन आपने आज तक निकाली नहीं। तो जाओ, साला नहीं निकले तो सनी देओल का घातक का वो सीन देखो, उस सीन को 100 बार देख के कांच के और आईने के सामने देखो, फिर वहां अपने अंदर बिलीव करो ये होगा। फिर रात को 12 बजे निकलो, गली के 20 कुत्तों के सामने जाके ऐसा दहाड़ो साले भाग जाए तो समझ लो आप डायमंड बनो। लेकिन खोलो तो सही, खोलो तो सही। अरे लोगों की आवाज गायब होती जा रही है, म्याऊं म्याऊं होते जा रहे हैं। मतलब तुम्हारी आवाज इसलिए गायब हुई कि तुमने आवाज को पैसे से जोड़ रखा था। मैंने पैसे से नहीं जोड़ा रे, मैंने गाड़ियों से नहीं जोड़ा आवाज को, मैंने बड़े बड़े लग्जरियस चीजों से आवाज को नहीं जोड़ा। इसलिए वो हो तो भी निकलती है, आज नहीं हो तो भी निकलेगी, कल ऊपर नीचे हो तब भी निकलेगी। इसका संबंध बाहरी चीजों से नहीं है, इसका संबंध मेरे व्यक्तित्व से। मैंने इसको निकालने का प्रयास आज भी किया है और मरते दम तक मैं इसके उगाड़ को उगाड़ता ही रहूंगा और अपने आप को ग्रो करने के लिए अपनी हर एक प्रयासों को। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो मोटिवेट होना ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मोटिवेट ज़रूर होना पड़ेगा आपको। और आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको मोटिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के 1 मिनट के मोटिवेशन में हम जानेंगे कि जब भी आपका ब्रेकअप होता है, कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है और आप उस व्यक्ति से अलग होते हैं, उस समय आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। अब उस समय आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपका साथ दे, आपके साथ रहे और आपकी सारी बातों को समझे, ताकि आप उससे अपनी बातें शेयर कर पाए। और उसी समय आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप एक और नए व्यक्ति को अपने जीवन में जगह दे देते हैं, जो शायद आपको समझने की बजाय आपके साथ टाइम पास करके आपके जीवन से चला जाता है। और फिर आपका लोगों पर से भरोसा उठ जाता है।
आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इन समस्याओं से बाहर निकलने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप किसी नई पॉजिटिव हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं जिससे आप और ज्यादा स्ट्रांग बने और ज्यादा कुछ नया सीखें, या फिर आप अपने लक्ष्य की ओर पूरा का पूरा ध्यान लगा सकते हैं ताकि एक दिन आप भी न्यूज़पेपर और टीवी में आए और उस दिन वो व्यक्ति आपको देख पाए और कहे कि काश ये व्यक्ति मेरे साथ होता। यदि बात समझ में आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यू हैव जीरो आइडिया किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक स्पिरिचुअल पर्सन कभी भी इंटेंशनली लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाता। अब जब मैं ये बात कहती हूँ तकलीफ नहीं पहुंचाता, इस चीज को कोई दूसरे वे में भी लेता है, स्पिरिचुअल इंसान वीक होता है, मतलब हाँ। तो उसको आओ वो एक डोरमैट है, आप पैर रख के चले जाओ, नहीं। क्योंकि एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ जब गलत होता है ना तो उसका जवाब वो देता है और वो बहुत भयानक जवाब होता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे कम से कम कुछ लोग तो ये बताओ अब क्या सीखूं, अब क्या कमियां हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मेरी लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। मेरा दोस्त है पुष्पेंद्र, उसका छोटा भाई है कपिल। उसने कहा भैया बुरा तो नहीं मानोगी। मैंने कहा भाई मैं बुरा मानता तो यहाँ तक नहीं आता, तो मुझे बता क्या सुधार करना है। उसने मुझे छोटी सी चीज बताई कि भैया भारत के सारे लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वो जितने भी शय होते हैं ना, शय से चाहे सलगम हो, चाहे शय से षटकोण हो, चाहे शय से सांप हो, सब कोई शय बोलता है। आपके भी वही बीमारी है, आप इस शय को शय अलग बोलो, शय को शय बोलो। मैंने कहा तेरा कर्ज मुझ पे हमेशा रहेगा। आज मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूं कि उसने मेरी प्रोनाउंसिएशन को इतना सा थोड़ा सा ठीक करके कितनी अच्छी मेरी लाइफ में ग्रोथ दी। मुझे ये शय को शय बोलूं नहीं बोलूं मेरे कमी आएगी क्या, लेकिन मेरी जिंदगी में ग्रोथ में कमी अगर आएगी। जिंदगी में कामयाब होना है तो मोटिवेट होना जरूरी है। अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मोटिवेट ज़रूर होना पड़ेगा आपको। और आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको मोटिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा याद रखना, जिंदगी में किसी भी चीज के साथ समझौता कर लेना, लेकिन कभी अपने सपनों के साथ समझौता मत कीजिएगा, क्योंकि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही सदुपयोग करके ही इंसान सफल बनता है। दुनिया आपको कुछ भी कहे, आपको शांत रहना है, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो, वो समुद्र के पानी को नहीं सुखा सकती है। इसलिए कभी भी अपने सपनों के साथ समझौता मत कीजिएगा। अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर पूरा भरोसा रखिएगा और आप इसी मेहनत और भरोसे के बेस पर आप अपनी सफलता को हासिल करेंगे। सुई से डर लगता है। अभी मैं आपसे यार ऐसा है आपका खून निकालना पड़ेगा, पेन किलर के लिए आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा। वो क्या बोलेगा नहीं ऐसा करते हैं, दवा खा के आराम मिल जाएगा। अभी सुई लगवाने का कोई वाय नहीं मिल रहा है। मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई, उनको ब्लड की जरूरत है। फिर डॉक्टर बोलेगा ब्लड चढ़ना है ना, मोटी सिरिंज लगेगी। तब क्या आप डरोगे सुई लगवाने से? ले निकाल निकालना है डॉक्टर। बाप मेरा जिंदा रहना चाहिए, सारा खून निकाल ले मेरा। Because now you have a strong why. सबसे पहले सोचो आईडीएन बनना है तो डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है? अब बच्चे कहेंगे सर नहीं मिल रहा यार वाई। अगर आपके जीवन में वाई नहीं है तो बस आप ये काम अपने माँ बाप के लिए कर रहा है, तो ये आपका वाई हो जाएगा कि उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ मेरे लिए सहा, अब मैं उनके लिए कर रहा हूँ। लोगों से क्या शिकायतें करनी यार, जब अपना ही समय खराब चल रहा हो। ये तो दस्तूर है ना दुनिया का कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। तो यहाँ दुख की रातें अकेले ही काटनी होती हैं। लोग तो बस अच्छे समय में साथ होते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे। बोलो सुनना है? देखो सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा वाला बनना है। लेकिन देखो मेरी जान, ये बम्बई है, यहाँ कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती। हर बात की कीमत चुकानी पड़ जाए। अपन का एडवाइस भी फोकट में नहीं मिलेगा। चलो 1-1 रुपया निकालो, चलो भाई, शाबाश। देखो सबसे पहले तुम्हें ऊपर देखना सीखना पड़ेगा। यहाँ जो ऊपर देखता है वही जिंदा रहता है, नीचे देख
सिर नीचे देखा। नीचे देखने वालों को बम्बई में जीने का कोई हक नहीं। यहाँ वही ऊंचाई को छू सकता है जो अपने मंजिल को सीढ़ी बनाए, और ये कभी ना सोचे उसके पैरों तले कौन जिया, कौन मरा, कौन कुचला गया। पलट कर देखने वालों के लिए बम्बई में कोई जगह नहीं। यहाँ धक्का मारो, अपना रास्ता खुद बनाओ। पहला सबक, चार। उसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी 3 लोग कहां गायब हो गए? जी सरकार। शेरा की भी जरूरी होता है। औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग झूठे होते हैं। मैंने दिन रात झूठों को मुस्कुराते देखा है। सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर। ये सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। गिरना भी एक सच छुपा होता है जब कोई कहता है ये तो मजाक था यार। एक फीलिंग छुपी होती है जब कोई कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जरूरत छिपी होती है कि जब कोई कहता है मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। बातों का समंदर उसके मन में छुपा होता है जब कोई खामोश होता है। एक गहरी बात छुपी होती है जब कोई कहता है मुझे नहीं पता। इसलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि काश दिल खोलकर जी लेते अपने यारों के साथ, तो आज दिल खोलना ना पड़ता औजारों के साथ, है ना? में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट? पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए वो किया होगा ना, राइट? तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस में पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं? जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा है आप लोगों ने? देखा है ना? कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखेगी दुनिया? बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया, देखोगे तुम? हाँ? वो भी तो लड़ ही रहे हैं ना, वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखो? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जान ना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी। लड़ ही रहे हैं ना, क्यों नहीं देखेगी आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेगी आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे हैं। शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। 2 शक्ति लड़ रही है। शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कोई देखने जाए। बुराई में एकता है, बुरे एक साथ खड़े होते, इकट्ठा एकदम। अच्छे एक साथ इकट्ठा नहीं होते। जिस दिन अच्छे लोग इकट्ठा हो गए ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बुराई अपने आप ही खत्म हो जाएगी। पर एक अच्छा सोच रहा है कि प्रशंसा सिर्फ मेरी हो, सम्मान सिर्फ मुझे मिले, इसलिए अच्छाई बात करना होता। बहुत याद किया तुमने। एक बार सोचा फोन मैसेज करूं और बात करूं तुमसे। फिर रुक गया, ईगो हावी हो गया था मुझे, ताकि शुरुआत तो तुम्हारी तरफ से की होती। काश के वक्त पे समझ आ जाता कि ईगो रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। क्या हमारा कृष्ण उसमें सुखी है? अगर उन्होंने बोला हाँ, तो वो एकदम खुश हो जाती कि चलो अब हमारा कृष्ण सुखी है, उसकी शादी हो गई, बधाइयां देना उसको। वहां किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। आप बता दो दुनिया में ऐसा कहीं होता हो भाई, आप अपने पति कह लो या प्रियतम बॉयफ्रेंड कह लो, आप उनका कोई और प्रेमी देखे और आप खुश हो जाए, अरे वाह वाह वाह, हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अगर चैंपियन खेल में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में नहीं बनते, चैंपियन मैदान में उतरने से पहले बन जाते हैं। चैंपियन मैदान में पैदा होता है नहीं साहब, चैंपियन अभ्यास में पैदा हो जाता है। 2008 में जब माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता, उससे पहले बोल दिया था वो, 7 में बोल रहा था मैं जीतूंगा। 8 में तो दुनिया ने देखा, 7 में तो हो जाता था कि मैं बन रहा हूं। दुनिया ने 8 में देखा। मैदान में चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन खेल शुरू होने से पहले पैदा हो जाता है कि मैं चैंपियन हूं। खेल शुरू होने से पहले वो जानता है मैं खेल बदल दूंगा, वो जानता है मैं खेल में आऊंगा सब कुछ बदल दूंगा। उसको पता होता है साहब, एग्जामिनेशन में बैठ के एग्जाम नहीं निकलता, जिसका एग्जाम निकलना होता है वो पहले जानता है कि मैं एग्जाम निकालूं। जिसको जिंदगी में आगे जाना होता है ना, वो अभ्यास में बता देगा कि मैं कहां जाऊंगा।
कल मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। उस किताब में एक बहुत सुंदर सी कविता लिखी। उस कविता में कुछ पंक्तियां मुझे अभी भी याद हैं। उन पंक्तियों में लिखा था कि इस दुनिया में सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल कर। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में भरकर। जो तीनों लोकों में बहता है वो पानी, वो भी बेच देते हैं बोतलों में भरकर। सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, सच भी बिकता है, झूठ भी बिकता है। इसलिए जीना है तो फूलों की तरह से मत जियो, जो एक बार खिले तो तुम्हें नष्ट कर दिया जाएगा। अगर जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तराशे जाओगे ना उस दिन खुदा बन जाओगे। कैसी लगी आपको ये पोएम? मुझसे बताएं। संत महात्मा कहिए तो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। कुछ टाइम बाद एक पैसेंजर भी आता है, वो है बिजनेस पर्सन। बहुत सारा सामान है उसके साथ, दैट शोज मटेरियलिस्टिक थिंग। उसने कहा, महाराज जी मुझे नहीं लगता मुझ में और आप में कोई खास फर्क है सिवाय कपड़ों का। को लगा कि बोलने से तो ये शायद समझेगा नहीं, इसको कुछ प्रैक्टिकल वे में करके दिखाना पड़ेगा। तो एक स्टेशन आता है, वो चाय के लिए दोनों रुकते हैं। तो मतलब महाराज जी ने कहा चलो चाय पी कर आ। चाय पीते पीते वो देख रहे हैं कि ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, निकलने वाली है। तो जैसे ही वो आदमी उठने लगा कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ा, तो बोले तुम कुछ कह रही थी ट्रेन में? तो बोले वो सब बात बाद में, ट्रेन चली जाएगी आप चलिए। बोले नहीं पहले बात बताओ क्या कह रहे थे। तो बोले सामान चला जाएगा। बोले चला तो मेरा भी जाएगा ना। तो वो लास्ट में उसको यही चीज से समझ आ गया और उसने कहा कि अरे मुझे माफ करिए, मुझे समझ आ गया, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, पर आप जब चाहे सामान को छोड़ सकते हैं।